हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखा कि टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। ओके, आज हम न्यू टर्म के साथ, न्यू थियोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, न्यू कोई कॉन्सेप्ट लेंगे जो है इलेक्ट्रिकल पावर, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, करंट की जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी लास्ट में हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। तो पावर क्या होता है? तो नॉर्मल आप घर में बड़े हो और आपका कोई भाई है जो छोटा है, ओके, जो आपकी मम्मी के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तुम लोग वर्ड यूज़ करते हो कि तेरे में पावर ज़्यादा बढ़ गया। तो वो पावर और यहाँ का जो पावर है, ओके, जो हम फिजिक्स के टर्म में जो पावर की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ओके, पावर का मतलब स्ट्रेंथ के साथ हम लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पावर डिफरेंट है। तो वो पावर क्या है? तो कि हमें पर यूनिट टाइम में कितना हम वर्क कर सकते हैं, तो उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो मेन है, दो मेन को मैं क्या करने बोल रहा हूँ? तो क्या वॉल बनाने के लिए बोल रहा हूँ। एक मेन को वॉल बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं और दूसरे को 1 आवर लग रहे हैं, सेम वॉल जो बनाना है हमें। तो जो 1 आवर में कंप्लीट करे उसका पावर ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो पावर मतलब क्या है? तो क्या पावर का डेफिनेशन देना हो इलेक्ट्रिकल पावर का, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैकेनिकल पावर होता है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, ये फॉर्मूले के अंदर से हम लिख सकते हैं। मैथमेटिक लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर को P से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल वर्क डन को W से और टाइम को T से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो कि यूनिट हमें पता है, यूनिट वर्क का यूनिट था जूल और टाइम का यूनिट सेकंड। ओके, और इसको कंबाइनली बोला जाता है वॉट। ओके, जेम्स वॉट के मेमोराइज में हम पावर का यूनिट लेते हैं वॉट। ओके स्टूडेंट, अभी डे टू डे लाइफ में वॉट छोटा यूनिट हम किलोवाट, मेगावाट किससे डील करते हैं? 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट। ओके, मेगा का मतलब 10⁻6 वाट, यहाँ पे 10⁻3 वाट था। ओके, ऐसे हम डील करते हैं। अभी यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल पावर के डिफरेंट फॉर्मूलेस पे। तो पावर P इक्वल्स टू है वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? तो हमें पता है पोटेंशियल V इक्वल्स टू हम लिखते थे पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क होता था वही। तो W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे VQ। ओके, W इक्वल्स टू VQ और V इक्वल्स टू क्या होगा? तो कि R इक्वल्स टू V बाई I होता है। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा? IR। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और Q की वैल्यू भी हम देख लेते हैं। तो कि I इक्वल्स टू होता है Q बाई T, तो Q इक्वल्स टू होता है IT। ओके, ये सब रिलेशन को इसमें पुट कर दे तो P इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, देखो P इक्वल्स टू हमारे पास आएगा VQ बाई T। ओके, VQ बाई T। अभी Q इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? तो क्या Q इक्वल्स टू आया अपने पास IT डिवाइडेड बाई T। तो ये T कैंसल आउट, तो P इक्वल्स टू आया VI। ओके, ये एक इक्वेशन हुआ पावर का। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे नीड होगी हमें न्यूमेरिकल्स में वैसे वैसे हम पावर का इक्वेशन यूज़ करेंगे। अभी V इक्वल्स टू क्या था अपने पास? IR। तो वैल्यू पुट कर दे तो P इक्वल्स टू क्या आएगा? I²R। ओके, कैसे? तो देखो V की वैल्यू है I इंटू R। ओके, ये V की वैल्यू इंटू क्या है? I है। तो पावर इक्वल्स टू क्या आएगा? I²R। तो ये अपने पास पावर हो गया, पावर का थर्ड इक्वेशन। ओके, ऐसे डिफरेंट हम इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूलेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब मैं जैसे न्यूमेरिकल्स में हमें नीड आएगी वैसे वैसे हम ये 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। सर्किट में हम लेते हैं बैटरी अपने पास। ओके, ये बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं कोई रेजिस्टेंस के साथ। ये मेरे पास रजिस्टर है। ओके, अभी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेज़र करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो कि मुझे एक मीटर चाहिए। जो मीटर मेजरमेंट करे एम्पियर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। और इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए हम मीटर लगाएंगे, उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। ओके, तो फर्स्ट ये जो मीटर है अपना, ये रेजिस्टेंस, ये अपना ए मीटर, एंड ये जो है वो अपना वोल्ट मीटर, एंड ये रजिस्टर, ये बैटरी का प्लस टर्म है, ये माइनस, करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस। ओके, ये आई फ्लो होगा। ओके, अभी हमें जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, चार्ज फ्लो होगा, तो जब रजिस्टर्स में चार्ज फ्लो होगा तो एक टाइप का यहाँ पे इफेक्ट हमें दिखेगा। उस इफेक्ट की बात करने वाले हम। तो हमारे पास W का जो फॉर्मूला था वर्क का, वो था, फॉर्मूला क्या था, सॉरी पहले तो हम बात करते हैं पावर का फॉर्मूला। ओके, पावर के जो फॉर्मूला था लास्ट हमने डिराइव किया, P इक्वल्स टू VI और P इक्वल्स टू W/T, ये दो फॉर्मूला है अपने पास। ओके, अभी यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट की बात करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W/Q, पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू VQ। ओके, अभी मुझे V का रिलेशन चाहिए यहाँ पे, तो मेरे पास R इक्वल्स टू था V/I, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू IR। ओके, V की वैल्यू तो मिल गई, अभी Q की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो I इक्वल्स टू हम लिखते थे Q/T, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू IT। ओके, ये इक्वेशन 1, 2 एंड ये 3, तो तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट W इक्वल्स टू, V की जगह पे हम पुट कर रहे हैं IR, Q की जगह पे पुट कर रहे हैं IT, I इंटू आई क्या होगा, I² इंटू RT। तो ये आपके पास वर्क डन है। अभी जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो किस में यूटिलाइज हो रहा है, तो क्या रजिस्टर के अंदर, ये हीट के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इक्वल्स टू W, तो W इक्वल्स टू H, तो हमारे पास न्यू हीट का फॉर्मूला आया H इक्वल्स टू I² RT। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं जूल स्लो या तो जूल इफेक्ट। ओके, जब कोई रजिस्टर, हाई रेजिस्टेंस वाली कोई कंडक्टर हो, या तो सॉरी कोई हाई रेजिस्टेंस वाला मेटल हो, या तो कोई भी मतलब ऐसा कोई जिसमें से करंट पास होगा, तो वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फॉर्मूला आएगा I² RT। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूले को ही बोलते हैं जूल इफेक्ट, या तो जूल स्लो पूछा गया तो आपको इतना डेरिवेशन दिखाना है। ओके स्टूडेंट, अभी इसके डिफरेंट फॉर्मूले हीट के दिखा है तो दिखा सकते हैं। देखो, ओके, आई को हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V/R, तो H इक्वल्स टू हमारे पास होगा, देखो V²/R²। ओके, क्योंकि I² इक्वल्स टू होगा V²/R²। ओके, R इक्वल्स टू क्या, V/I होता है, तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, R इक्वल्स टू V/I, तो I इक्वल्स टू V/R होगा। ओके, उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू R इंटू T, तो ये R कैंसिल आउट, तो H इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला बनेगा V²/R इंटू T, ये एक फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला आप डिराइव करना चाहो तो R की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू थी V/I। ओके, तो H इक्वल्स टू I², यहाँ पे V/I इंटू T, तो ये I कैंसिल आउट, तो आपके पास H का फॉर्मूला बनेगा I इंटू V इंटू T, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल्स में, वैसे वैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ, या तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, जिसके फॉर्मूले ये हुए अपने पास। ओके, जिसको हम जूल स्लो भी बोलेंगे। ओके स्टूडेंट,
अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें एक और फॉर्मूला हम डिराइव करें तो कि आई इंटू टी क्या दिख रहा है, एच इक्वल्स टू देखो वी इंटू आई टी ऐसा लिख सकते हैं। और आई टी क्या होता है तो कि क्यू होता है, ये आई टी क्या होगा क्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वी। ओके, ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, या तो आप यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। देखो ये वाले इक्वेशन में आई इक्वल्स होता है क्यू बाई टी, तो एच इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं ये वाले इक्वेशन में एच इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, क्योंकि आई इक्वल्स टू होता है अपने पास क्यू बाई टी। आई मतलब करंट, करंट मतलब क्या होता है पर यूनिट फ्लो ऑफ चार्ज, पर यूनिट टाइप में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ से टी टी कैंसल आउट, तो एच इक्वल्स टू आपका इक्वेशन बनेगा क्यू आर बाई टी, क्यू स्क्वायर आर बाई टी। ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इतना नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, उसका हम डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डे टू डे लाइफ में हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी 3 इफेक्ट होती है। एक होती है हीटिंग इफेक्ट, दूसरी होती है केमिकल इफेक्ट, और थर्ड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, 3 इफेक्ट होती है, हीट इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट की 3 इफेक्ट है, उसमें से हम ये हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, तो डे टू डे लाइफ में हमें इलेक्ट्रिक लैम्प देखा होगा आप लोगों ने। ओके, इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर क्या होता है तो वो देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, उसकी एप्लीकेशन। तो कि लैम्प का जो डायग्राम है कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर फिलामेंट आता है ऐसे। ओके, ये इलेक्ट्रिक लैम्प है। अभी ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किसका बना होता है तो कि टंगस्टन या तो नाइक्रोम जैसे वायर का बना, नॉर्मली टंगस्टन का होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे वो जो वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए। हीट इतना ज़्यादा होगा कि ये ब्रेक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट करेगा कि वो फिर लाइट इंटेंसिटी हमें देगा। मतलब में हमारे जो पहले के जो इलेक्ट्रिक लैम्प थे वो, उसके अंदर फिलामेंट लैम्प की बात करते, उसके अंदर फिलामेंट इतना गर्म हो जाता था, इतना हॉट हो जाता था कि वो फिर लाइट को इमिट करता है। ओके, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी हीट की इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, मतलब में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका ही यूज़ होता है। फिर आप लोगों ने कोयल देखा होगा। कोयल कौन से, तो कि जो नॉर्मल आप ऐसे ओके ऐसे स्ट्रक्चर में, ओके ऐसे आप लोगों ने अरेंजमेंट देखा होगा जिसके ऊपर हम कुकिंग करते हैं। ओके, और अंदर ऐसे कोयल आती है। ये कोयल का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इसके वजह से ये क्या होता है तो कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, और ये हीट का हम यूज़ करते हैं कुकिंग के अंदर। मतलब में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की हम जो बात करें, हीटिंग इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इसमें हम इसको कोयल का क्या करते हैं, कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। ओके, फिर आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर क्या होता है तो क्या आयरन का डायग्राम ड्रॉ करूँ। ओके, थोड़ी डायग्राम मेरे वीक है ड्राइंग, आप समझ लेना। ये आयरन है ऐसा, आयरन का हैंडल, ये आयरन ये अपने पास। ओके, इसके अंदर कोयल होती है, यहाँ पे ये कोयल, इससे ये कोयल, और इसके नीचे माइका सीट होती है। ओके, ये एक सीट होती है इससे, जो माइका मटेरियल से बनी होती है। और माइका मटेरियल होती है वो बेड कंडक्टर है। ओके, बेड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेड है। लेकिन वो गुड कंडक्टर है किसके लिए तो कि हीट के लिए। तो इसका यूज़ क्या है तो कि आप जब आयरन को आयरन का यूज़ कर रहे हो, गलती से आपका हाथ यहाँ पे लग जाए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, लेकिन हीट लगेगा। ओके,
क्यों? तो कि ये माइका जो सीट होती है वो माइका सीट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती, मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब सिर्फ हीट में वो वहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो कोयल है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हीट में। और हीट का यूज़ हम प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं आयरन के अंदर। तो ऐसे डिफरेंट हीटिंग इफेक्ट है। ओके, हीटर के अंदर भी यूज़ होता है, माइक्रो ओवन के अंदर भी इससे कोयल का यूज़ होता है। ओके, तो ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल करंट की। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो अप्लायंस होते हैं, ओके, उसके अंदर भी फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओके, 4th नंबर में आप फ्यूज़ लिख सकते हो। तो फ्यूज़ में क्या होता है, तो कि फ्यूज़, ओके, फ्यूज़ में ऐसे टाइप का फ्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बीच में छोटा सा एक वायर होता है। ये वायर का मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। इसका यूज़ क्या है, तो कि हम जब हमारे अप्लायंस को के अंदर ये इसको बीच में कनेक्ट करते हैं तो हैवी वोल्टेज या तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट आता है। घर के अंदर जब हमारे अप्लायंस यूज़ करें तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में, कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी पावर ज़्यादा आता है, कम आता है। तो उस केस में हमारे अप्लायंस ख़राब हो जाते हैं। तो उस अप्लायंस को ख़राब होने से बचाना, उसको फ्लक्चुएशन से बचाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। फ्यूज़ क्या करते हैं, तो कि वो ज़्यादा पावर आने से ये मेल्ट हो जाएगा, ये जो वायर होता है फ्यूज़ के अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा तो हमारे जो अप्लायंस है वो वहाँ पे बच सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज के आने से। ओके स्टूडेंट, तो ये 3-4 अपने एप्लीकेशन है जो आपको अच्छे से समझने हैं। ओके, उसके बाद हमारे डे टू डे लाइफ में हम घर पे देखते हैं तो हमारे जो घर पे जो वायरिंग होती है इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स में कौन कौन से, तो कि एक यहाँ पे से होते हैं 3 टर्मिनल। तो उसमें एक होता है आपका लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल और थर्ड होता है ग्राउंड। ओके, लाइव मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। करंट को फ्लो होने के लिए हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल दोनों की नीड रहती है, मतलब में फ्लो ऑलवेज हाई टू लो होगा। ओके, तो मतलब में ये 2 वायर तो नीड रहेगी। एक वायर लूज़ होगा तो आपका फ्लो नहीं होगा। ओके, ये ग्राउंड का यूज़ क्या है, तो कि ज़्यादा करंट होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, बड़े बड़े अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा वोल्टेज जब वो गेन करेगा तो वो लूज़ करेगा, तो उस केस में हमें उसको कहीं पे भेजना होता है। तो हम भेजने के लिए क्या करेंगे, तो क्या ग्राउंड का यूज़ करेंगे। मतलब मैं एक वायर कहाँ पे लगाते हैं, अर्थ के अंदर लगाते, अर्थिंग भी बोलते हैं उसको। ओके, मतलब मैं जो ज़्यादा वोल्टेज है या तो ज़्यादा करंट है वो अर्थ में चला जाएगा, या तो अर्थ से हम वहाँ पे ले सकते हैं। मतलब ग्राउंडिंग का सिंपल यूज़ क्या करते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ के अंदर भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये अपना चैप्टर नंबर 12 हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर ही चुके हैं। ओके, अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से नोट करो। डाउट लगे तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।